हाय गाइस, दिस इज लाइबा बासी और आरसीबी कह रही हूँ, आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पे हो रहा है, लेकिन उसके अलावा देयर इज दिस ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस इन इंडिया, कश्मीर। ठीक है, वहाँ पे एक बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ है और उसके लिए मैंने बहुत आप लोगों को जितने भी इंडियंस थे मेरे, या इंडियंस नहीं, इट्स एन इशू ऑफ ह्यूमैनिटी, यू नो। तो मैंने कंडोलेंसेज भी की थी। फॉर दोज हु डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन जस्ट गेट इनटू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे और बहुत बहुत बुरा हुआ। लाइक आप सोचो कि यार एक बात है वैसे दैट आई हैव नोटिस्ड, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिबेट, ठीक है, बट सोचो ना कि 25 इंडियंस हैव बीन किल्ड, ठीक है, इन कश्मीर। तो हाउ इंडिया हैव टू ओवर दिस इशू, ग्लोबली। और पिछले साल से पैलेस्टाइन में हजारों की तादाद में मुसलमानों का जो है वो हो रहा है, खात्मा हो रहा है। और ये भी नहीं कि ऐसे गन से शूट करके उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। तो आप सोचो कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, एंड वहाँ पे नो बडी इज लाइक, मैंने काफी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को देखा है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट एट ऑल, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने आज तक जिस भी इंडियन को देखा है ना, इट्स नॉट अबाउट इंडियन और वट एवर, ठीक है, और एनी ग्लोबल स्टार, जब भी उनसे पैलेस्टाइन के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं जैसे कोई टॉपिक ही नहीं है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हिपोक्रेसी, ठीक है। क्या पैलेस्टाइन में जो लोग पिछले साल से एक साल से ऊपर का अरसा होने वाला है, तो वहां पे जो लोग जिनका कत्ल हो रहा है, क्या वो नहीं है, इंसान नहीं है वो? तो ये बात है। खैर, अल्लाह मदद करे। बट मुझे जो है सबसे ज्यादा मजा किसका आ रहा है, दैट इज अबाउट द मीम्स। पाकिस्तानियों को ना कोई बीट ही नहीं कर सकता भाई साहब मीम्स में। मैं मीम्स को फुल ऑन एंजॉय कर रही हूँ। आई एम लाइक, ओ माई गॉड मैन, दिस इज समथिंग, क्या जबरदस्त मीम्स आ रही हैं। एंड आई बैडली वांट टू पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट स्पैम काइंड ऑफ अ थिंग। सो बहुत मजा आ रहा है मुझे तो मीम्स का। पानी रुक जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी, देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट, बट दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल और एनी काइंड ऑफ अ चैनल। क्रिकेट का है, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। आज 2 मैचेस हुए। पीएसएल का हुआ, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और आईपीएल में इट वाज आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। एंड you know what, RCB have finally broken their curse कि वो अपने घर पे, अपने होम ग्राउंड पे जो है वो कोई मैच नहीं जीत पाते। they won their match, ठीक है, today by राजस्थान रॉयल्स by 11 runs। okay, so this was a very thrilling match, ठीक है। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि मतलब there was this time when राजस्थान रॉयल्स were 110 for the loss of only 2 wickets in 9 overs, ठीक है, in a run chase of 209 runs, ठीक है। हमें लगा भाई गई राजस्थान, भाई गई आरसीबी, भाई आरसीबी है ही नहीं, उतने पानी में है ही नहीं ये लोग। लेकिन फिर व्हाट अ कमबैक बाय राजस्थान, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आई मीन व्हाट अ कमबैक इन द बॉलिंग, ठीक है, फ्रॉम 111, ठीक है, फॉर द लॉस ऑफ 2 wickets in 9 overs to 194, ठीक है, for the loss of 9 wickets in 20 overs। मतलब they couldn't win the match because 11 runs पड़े थे and RCB ended up winning it। But who do you have to give credit to? क्रेडिट किसको देना है भाई साहब? क्रेडिट देना है the one and only जॉश हेजलवुड। Yes, you've heard me right। जॉश हेजलवुड ने भाई साहब जो मतलब किया है, इफ यू लुक एट हिज लास्ट ओवर, मतलब कौन सा था, उसमें उसने सिर्फ एक रन कंसीड किया, सिर्फ 1 रन। when राजस्थान रॉयल्स वर रिक्वायरिंग 18 runs or 16 something was तब। तो भाई हेजलवुड को एक स्टैचू बनवा के, तो भाई ये बंदा बहुत अंडररेटेड है। व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग ना, ही इज सुपर अंडररेटेड। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट हिम इन द लीग क्रिकेट, इवन व्हेन ही प्लेज फॉर हिज इंटरनेशनल टीम ऑस्ट्रेलिया, तब भी इसको कोई उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, सब जितना पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क कर रहे होते हैं। और तो हेजलवुड इज गुड इनफ, बट उस तरह से आई थिंक ही इज एन अंडरडॉग, ठीक है, ये बात है। जिस तरह से एक्नॉलेजमेंट मिलती है बुमराह को, उस तरह से मुझे नहीं लगता हेजलवुड को मिलती है। अदर देन दैट, विराट कोहली, व्हाट अ प्लेयर। आई मीन अगेन, रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो है ना, जब से उन्होंने ओडीआई से, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट ओके जस्ट लीव इट। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये सीन है कि भाई आप रोहित शर्मा को देखो, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016 के उसने बैक टू बैक 70 रन स्कोर किए हैं। सो आज विराट कोहली ने 70 और 42 बॉल्स किया, तो क्या उस बंदे ने बैटिंग किया, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग किया। सो जबरदस्त, मतलब विराट कोहली, व्हेन यू टॉक अबाउट हिम इन द वाइट बॉल फॉर्मेट, आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनीवन हु कम्स क्लोजर टू दिस लेजेंड ऑफ अ गेम, ठीक है। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैं कहीं पढ़ रही थी कि अब आरसीबी के कितने मैचेस रह गए, 5 मैचेस रह गए, 5 मैचेस रह गए हैं। आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, इन द कमेंट्स बिलो, बट 5 मैचेस रह गए, 6 मैचेस रह गए, जिसमें से उनको जो है दे नीड 4 विन्स, ठीक है, और उन 4 में से जो उनके 3 मैचेस है वो चेन्नई में। सो लेट्स सी, आज तो उन्होंने होम कर्स तोड़ दिया है, बट फिर भी यू नेवर नो, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस टीम, ठीक है ना। उसके अलावा पीएसएल में क्या हुआ, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का मैच अभी भी हो रहा है और बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी इज गोइंग टू बी विनिंग दिस मैच बिकॉज इट्स अ वेरी इजी इक्वेशन।
पिच बहुत अच्छी थी, ठीक है. आई वोंट से कि पिच वॉज डिफिकल्ट, पिच बहुत अच्छी थी. इट वॉज ऑल कर्टिसी ऑफ सम ब्लंडर्स, ठीक है, सम इडियोटिक डिसीजंस डन बाय लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट. उन्होंने भाई क्या किया, भाई कुशाल पेरेरा आपकी टीम में अखलाक साहब हैं, आपने उनको बेंच पे बिठा के आप आसिफ अफरीदी साहब से ओपन करवा रहे हैं. आसिफ अफरीदी कह रही हूँ, आसिफ अली से ओपनिंग करवा रहे हैं. आर यू इवन इन योर माइंड, आर यू इवन इन योर सेंसेस? शाहीन शाह अफरीदी का भाई काम देखो, सिकंदर रजा से पहले आ गए. क्या करने आए हो आप? एक्सप्लेन दिस टू मी. वहां पे आप क्या करने आए थे? हैव यू गॉट एनी आंसर्स? नॉट एट ऑल, ठीक है. ऊपर से भाई साहब आ गए हैं, ठीक है, क्लियर एज पे रिव्यू ले रहे हैं, क्लियर एज पे. भाई वो एज हो गया, जाओ तुम. नहीं, मैं तो रिव्यू लूंगा क्योंकि हमारे पास तो अनलिमिटेड रिव्यूज हैं. मैं तो रिव्यूज को जाया करूंगा. जब तक मैं रिव्यूज को जाया नहीं करूंगा मुझे मजा नहीं आएगा. इतना कॉन्फिडेंटली लाइक यार, सीरियसली हैव सम शेम मैन. ऐसे नहीं होता. उसके अलावा भाई उसको देखो, पेशावर जल्मी एक और, मतलब ऑब्वियसली ठीक है, दे आर अप टू विनिंग दिस मैच, बट मैन आपको पता है ल्यूक वुड उनका जो बॉलर है, ही इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. बट लेट मी टेल यू व्हाट, इफ इंडियंस डोंट नो दिस, लेट मी टेल यू व्हाट, ल्यूक वुड जो है, ही केम इन पेशावर जल्मी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर नाहिद राणा, एंड टुडे वाज ल्यूक वुड्स लास्ट मैच फॉर पेशावर जल्मी. कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? आज ल्यूक वुड का लास्ट मैच है. दैट मैन इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी विद द न्यू बॉल, और आज बेचारे का लास्ट मैच है. आई डोंट नो हाउ नाहिद राणा इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग, ठीक है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हिज फर्स्ट PSL, बट फिर भी आई डोंट नो. डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ यू वांट टू शेयर योर ओपिनियन, ठीक है. अच्छा, उसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, दैट इज आज बाबर आजम की कप्तानी. भाई बंदा बैटिंग भी बहुत कमाल कर रहा है. उसने मेरे ख्याल से 2 छक्के भी मार दिए, ठीक है, तो कमाल की उसने बैटिंग की है. कैप्टनसी में ही वाज अमेजिंग विद द बॉलिंग चेंजेस टुडे. मतलब जैसे बाबर आजम का डिफेंसिव माइंडसेट होता है ना, आज वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं गया. आज उस बंदे ने प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि ल्यूक वुड को उसने कंसेक्यूटिवली यूज किया है, ठीक है. ये नहीं कि यार इसको बचा के रखो, नहीं. उस जो होता है ना अटैक, उसके लिए गया है कि मतलब मैंने इनको, जो उसकी आदत है एक कि वो अपने फास्ट बॉलर्स को आखिरी डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखता है, आज उसने वो काम नहीं किया, ठीक है. यूजुअली क्या होता है कि पावर प्ले का जो छठा ओवर है वो उसमें स्पिनर को ले आते हैं, लेकिन आज बाबर आजम वेंट विद अली रजा, ठीक है. उसने ट्रस्ट किया एक यंगस्टर को, और उसने वो ओवर जो है, क्योंकि आपको पता है पावर प्ले का आखिरी जो छठा ओवर होता है वो काफी मुश्किल होता है, वो इतना आसान नहीं होता, बट वो उसने अली रजा को दिया, और अली रजा ने सैम बिलिंग्स की विकेट भी लेके दी. वो जो मैदान पे कैच हुआ, बाबर आजम नहीं पकड़ा वो कैच. फिर उसने क्या किया, अब अगला ओवर फिर एक स्पिनर को दे सकता था, लेकिन उसने नहीं किया. ये उसने वो ओवर हुसैन तलत को दिया, और हुसैन तलत ने भी विकेट लेके दी शाहीन की अफरीदी की. तो भाई ये बात होती है कि कितने जबरदस्त तरीके से उसने चीजों को यूटिलाइज किया, कितने जबरदस्त तरीके से. अल्जारी जोसेफ, ठीक है, आप उसको देख लो, उसको नहीं उसने बचा के रखा, लगातार उसको ओवर्स देता गया, एंड दैट मैन बैग्ड 3 विकेट्स फॉर जल्मी. एक ड्रॉप भी हुआ था कैच, वो किसकी बॉलिंग पे हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बिकॉज मेरा माइंड बॉगल हो गया, ठीक है. बट ये है कि ये सीन था, और बाबर आजम की कप्तानी मुझे बहुत अच्छी लगी. टुडे ही वाज लाइक समथिंग सुपर डिफरेंट. वो उस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आया ही नहीं, और उसका नतीजा क्या निकला कि लाहौर कलंदर्स, क्या उनकी हालत हो गई. दे वर ऑल आउट फॉर जस्ट 129 रन्स. सिकंदर रजा को आप देखो भाई, सिकंदर रजा को क्यों तुम लोग प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हो. दिस गाय गेट्स नो रिकॉग्निशन फॉर हिज अचीवमेंट्स इन लाहौर कलंदर्स. ही इज एन एसेट, ठीक है. एक टाइम पे जैसे हम कहते थे डेविड वीजा वाज एन एसेट फॉर लाहौर कलंदर्स बैक इन द टाइम, वैसे ही आज सिकंदर रजा है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, बट उसको उस तरह से अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता. जब मुंह उठा के कभी शाहीन अफरीदी खोदा जाते हैं रजा से पहले, कभी रिशाद हुसैन को भेज देते हैं. ये क्या तरीका है यार, ये क्या तरीका है. आज भी आप देखो, उसने मैच ऑलमोस्ट ये जो 129 रन भी बनाई है, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ सिकंदर रजा. 52 समथिंग उसने रन किए 37 बॉल्स पे, चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए. इट वाज जस्ट दैट अगर कोई उसके साथ रुक के बैटिंग कर लेता तो यू नेवर नो. 129 से वो जो कम बैक हुआ है, क्योंकि आपके पावर प्ले के अंदर 6 विकेट्स गिर गई थी, आधी टीम आपकी बैक वाज बैक टू द पवेलियन. फिर भी दैट गाय मैनेज्ड कि वो आपको थोड़ा सा इज्जत वाला टोटल बना के दे. तो भाई अभी भी टाइम है, कदर कर लो उसकी. व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज लावा बासी साइनिंग ऑफ.